हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समांथा। आज का जो ये आपका इस संडे का वीडियो है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज आप सब लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एज अ नॉन मेडिकल ऑडियंस आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चल रहा है नाउअडेज। सो हमारा आज का टॉपिक है कार्डियक अरेस्ट। तो इसके बारे में आपने न्यूज़ चैनल पे भी बहुत बार देखा होगा कि चाहे आप 20s के एज ग्रुप के हो, 30s के हों, 40s के हों या 50s के हों, नाउअडेज ये कार्डियक अरेस्ट जो है ये बहुत ही कॉमन चल रहा है। किसी को भी कहीं पे भी हो रहा है। इवन जो लोग हैं जो जिम जाते हैं, दे फील लाइक दे आर हेल्दी, वहाँ पे भी इवन इन द जिम दे आर हैविंग कार्डियक अरेस्ट एंड डाइंग ऑफ इट। सो ये कार्डियक अरेस्ट होता क्या है? तो कार्डियक अरेस्ट जो है वो है आपका जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग जो है वो अब्रप्टली रुक जाए ऑन द स्पॉट, उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और बहुत ही फेटल होता है। फेटल का मतलब है कोई ऐसी प्रॉब्लम जो एक डेथ का रीजन बने, तो कार्डियक अरेस्ट इज वन ऑफ इट, कि इस कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ तो होती ही होती है। नाउ द वर्ड कार्डियक अरेस्ट एंड द वर्ड हार्ट अटैक, इसको लोगों ने बहुत ही सिमिलर कर दिया है। सो मुझे आपको ये बताना चाहिए कि कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक आर टू डिफरेंट टर्म्स। हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली अब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बताने वाली हूँ। तो जो हार्ट अटैक होता है वो क्या होता है कि आपका हार्ट, यू ऑल नो कि हार्ट में ब्लड फ्लो होता है एंड दैट इज व्हाई हार्ट पंप करता है। सो हार्ट में जो ये ब्लड फ्लो है इसमें ब्लॉकेज आ जाए, मतलब ब्लड जो है हार्ट से प्रॉपरली फ्लो ना हो, इस वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक, बिकॉज ऑफ अ ब्लॉकेज इन द ब्लड फ्लो। हार्ट में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है। ऑन द अदर हैंड कार्डियक अरेस्ट जो है इट इज टोटली डिफरेंट। वो ब्लड फ्लो के स्टॉपेज की वजह से नहीं होता है, वो एक इम्पल्स के स्टॉपेज की वजह से होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल टू क्लैरिफाई द टर्म कार्डियक अरेस्ट। वही आ जाएगा कि आप ये सब बात जानते हैं कि हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन कुछ भी करने से पहले हमेशा एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो हमारे ब्रेन को देती है। वो सिग्नल ब्रेन हम उस बॉडी पार्ट को वापस से देता है, तभी हम कुछ रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, हमने खाना खाया, हमारे जो खाना है वो हमारे पेट में गया। पेट जो है एक सिग्नल भेजता है ब्रेन को, ब्रेन उसको समझ के सिग्नल वापस पेट को भेजता है एंड दैट इज वाई हमारा जो स्टमक है वो HCl सिक्रीट करता है, ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो वहां पे आगे बढ़े। लाइकवाइज हार्ट भी इम्पल्स भेजता है ब्रेन को, और उसको समझ के ब्रेन भी इम्पल्स वापस से भेजता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वापस से भेजता है, ताकि हार्ट भी प्रॉपरली काम करे। यही कार्डियक अरेस्ट के केस में होता है कि जो इम्पल्स है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है हमारे हार्ट का, जो एक सिग्नल प्रोवाइड करता है ब्रेन को, वहाँ पे माल फंक्शनिंग हो जाती है। इस वजह से सडन जो है बंदे को अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट आता है एंड द पर्सन डाइज। दिस इज बेसिकली व्हाट कार्डियक अरेस्ट इज। सो कार्डियक अरेस्ट को हार्ट अटैक कभी मत बोलना, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। अब मैं आपको इन दोनों का मतलब समझा चुकी हूँ कि कार्डियक अरेस्ट क्या है और हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज होने की वजह से है। ऑन द अदर हैंड जो कार्डियक अरेस्ट है वो एक इलेक्ट्रिक सिस्टम का माल फंक्शनिंग है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, सिग्नल देने में एक प्रॉब्लम है, वो कार्डियक अरेस्ट होता है। तो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि अगर आपके सामने किसी भी इंसान को कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो देयर आर लाइक फ्यू ऑफ द बेसिक स्टेप्स जो आपको एज अ नॉर्मल पर्सन पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो चीज़ें आपको उसके लिए करना है। एंड ऑन द अदर हैंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉल अ डॉक्टर, एन एम्बुलेंस, या हॉस्पिटल में कॉल करके एक एम्बुलेंस बुलवा दो, क्योंकि जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। सो इट्स बेस्ट टू कॉल द एम्बुलेंस, कॉल अ सर्टेन हॉस्पिटल, कॉल द डॉक्टर, ताकि उसे एम्बुलेंस में लेके इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करवा सके। लेकिन बिफोर दैट जो बेसिक चीज़ है जो आपको करनी है वो है नंबर 1,
आपको सबसे पहले चेक करना है कि इफ द पर्सन इज कॉन्शियस और नॉट। अब आप वो कैसे चेक करोगे कि वो बंदा जो है वो कॉन्शियस है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कार्डियक अरेस्ट आया है तो वो गिर गया होगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज एक ऐसा फिस्ट बनाना है और बॉडी के कोई भी पार्ट, मोस्ट प्रोबेबली ये चेस्ट वाला एरिया या कहीं पे जोर से टैप करना है, एकदम जोर से ऐसे ऐसे हिलाना है उस बंदे को और उसको उसका नाम पूछना है, लाइक हेलो आर यू ओके, आपका नाम क्या है, आप ठीक हैं, ऐसा पूछना है। एंड इफ द पर्सन इज रिस्पॉन्सिंग इन अ लिटिल बिट ऑफ वे तो वो कॉन्शियस है। अगर वो आपके इतने फोर्सफुल इशारे के बाद भी नहीं जवाब दे पा रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, इट्स नॉट मूविंग, वो बंदा अनकॉन्शियस है। सेकेंड थिंग जो आपको करना है वो आपको करना है उसका रेस्पिरेटरी मूवमेंट चेक करना है कि वो बंदा सांस ले रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका जो है रेस्पिरेटरी मूवमेंट चेक करना है। वो आप कैसे करोगे, आप उसका जो चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया है उसकी मूवमेंट देखोगे। अगर वहां पे अप एंड डाउन मूवमेंट है, चाहे एब्डोमेन हो या चेस्ट एरिया हो, अगर वहां पे मतलब अप एंड डाउन मूवमेंट है तो द पर्सन इज स्टिल अलाइव। द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज पल्स चेक कर सकते हो। मेरा प्रीवियस वीडियो है जहां मैं बता चुकी हूँ कि बॉडी में ऐसे कौन कौन से साइट्स हैं जहां आप पल्स फील कर सकते हो, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि आपको सारे साइट्स पता होने चाहिए। एज अ नॉर्मल पर्सन मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक एवरीवन शुड नो बेसिक थिंग अबाउट मेडिकल। यहाँ पे आपको कैरोटिड पल्स के लिए चेक करना है कि वो पल्स जो है वो बीट हो रही है कि नहीं। अगर वो भी बीट हो रही है और रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, आपने ये तीनों चीजें चेक कर लिया है एंड इट्स ओके, वन थिंग यू कैन डू, जस्ट कॉल द डॉक्टर। भाई डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस फोन करो एंड लेट द प्रोफेशनल हैंडल इट। और यू कैन डू इज, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, द मेन थिंग इज जो आपको करना है ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट इज CPR। आई थिंक एज अ नॉर्मल पर्सन, डेफिनेटली मैं बार बार यही बोलती हूँ एज अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो किसी भी डॉक्टर को या अपकमिंग डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए नहीं बनाती हूँ ये वीडियोस। मैं सिर्फ नॉर्मल ऑडियंसेस को बताती हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेडिकल के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो हर किसी को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो दिस व्हाट इज CPR? CPR इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसका मतलब होता है कि आपको उसका कार्डियक इम्पल्स को वापस जनरेट करना है क्योंकि उसको कार्डियक अरेस्ट आ चुका है। तो अगर आपके सामने है बंदा कोई गिर गया जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, आपने सबसे पहले फिस्ट बनाया, कॉन्शियसनेस चेक की, बंदा अनकॉन्शियस है, ठीक है, आपने उसकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट और कैरोटिड जो है पल्स देखा, आपको वो भी उतना अच्छे से फील नहीं हो रहा है, इवन रेस्पिरेशन भी आपको एकदम हल्के से दिख रहा है। और व्हाट इज योर इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप इज गिविंग CPR टू द पर्सन। जब तक डॉक्टर्स आ नहीं जाते, जब तक एक एम्बुलेंस आके उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट नहीं करते थे, तब तक आपको CPR देना है। अब ये CPR देने का एक प्रोसीजर होता है और ये प्रोसीजर मैं आपको अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में मेरे नेक्स्ट संडे के वीडियो में 100% बताऊंगी कि CPR क्या है, उसे कैसे देना चाहिए, एक डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ। सो तब तक के लिए आप वेट कीजिए। डू वॉच माई नेक्स्ट Sunday's video which will be on CPR, which is very important for normal people to know. So thank you so much for watching this video. And अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है related to cardiac arrest, heart attack या CPR, please comment down below. So thank you so much और मिलते हैं next Sunday.